अस्सलाम वालेकुम जी। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मलेशिया और गल्फ़ जो है वो गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है। इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं और आज की वीडियो कुछ इस तरह ख़ास है जो कि आपने एंड तक देखनी है। हम कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करेंगे और ये चीज़ें कंप्लीट डिस्कशन के बाद, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस प्रोसेस के थ्रू जाते भी हैं यूरोप। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, आपका टारगेट यूएसए है, आपको मलेशिया नहीं पसंद, आपको यूएई में ज़्यादा रहना नहीं पसंद, आप उसके मौसम को ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो ये वाली वीडियो आपने एंड तक देखनी है। हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो जा सकते हैं यूरोप वाया मलेशिया या वाया यूएई, या जिसको आप कह लें कि वाया गल्फ़। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट है, और पाकिस्तान उन तमाम मुश्किलात से गुजर रहा है जो कि आए दिन आप रोज़ इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सुनते हैं। और आज डॉलर की जो प्राइस है वो इंटर मार्केट में इस टाइम के ऊपर 250 प्लस है, और हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहा है और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो वर्स्ट कंडीशन है, अगर हम उसको देखें तो आपको इस पासपोर्ट के ऊपर, जिसको हम ग्रीन पासपोर्ट कहते हैं, इसके ऊपर तो बहुत आसानी के साथ आपका वीज़ा नहीं लगेगा अनटिल अनलेस कि आपका बहुत साउंड प्रोफाइल हो। तो फिर तो आपका चांस बन सकता है कि यार चलो आपको जो है वो कनाडा वीज़ा दे देगा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे देगा। हम बेसिकली बात कर रहे हैं ऐसे तबके की जिसके पास ना कोई स्किल है, वो जाना चाहते हैं, फिर वो 2 नंबर तरीके से जाते हैं जो कि फिर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार लेते हैं। और अब आए दिन हर रोज़ लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं कि यार कोई डंकी लगा के गया, कोई 2 नंबर तरीके से गया और फिर वापस ही नहीं आया, या उसकी या डेड बॉडी भी वापस नहीं मिलती है आपको। तो आपने वो तरीका नहीं करना, आपने बेसिकली अपनी प्रोफाइलिंग बनानी है। अब प्रोफाइलिंग बनाने का तरीकाकार क्या है? आप ये करें कि आप जो अच्छा ये वाला काम जो है वो आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट है ना, वो भी आपको यही मशवरा देगा। मैं आपको बेसिकली 2 सोल्यूशन बताऊंगा। एक सोल्यूशन ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। पहली तो बात यह है कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, ठीक है, और आप एशिया के उन ममालिक को सिलेक्ट कर लें जो कि जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है, जिनका वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आसानी से मिल सकता है। बहुत से टूरिस्ट जो है 1 2 2 3 3 4 4 दिन का एक विज़िट करते हैं और एक पूरा प्लान करते हैं, और इंडोनेशिया चले गए, मलेशिया चले गए, अज़रबैजान चले गए, या आप जो है वो थाईलैंड चले गए। तो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी प्रोफाइलिंग बिल्ड करते हैं, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक तो तरीकाकार ये है जो कि आपको हर कोई बताएगा और बड़ा जेन्युइन और अच्छा तरीकाकार है। जब आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा तो आप उस प्रोफाइल की बेस के ऊपर जब कनाडा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी आपकी मेंटेन हुई होगी। और ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप जो है ये भी नहीं करना चाह रहे तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप मलेशिया चले जाएं या आप जो हैं वो यूएई चले जाएं। अब यूएई और मलेशिया जाने का आपको फ़ायदा ये है कि या तो आप वहाँ पे कोई काम ढूंढें, आप कोई जॉब ढूंढें, आप कोई कॉलिंग वीज़ा पे अगर आप मलेशिया जाते हैं, या दुबई में अगर आप कोई भी वर्किंग वीज़ा लेके जाते हैं, आप मलेशिया में रहें, दुबई में रहें, और दुबई में आप 6 महीने के लिए अपना अकाउंट मेंटेन करें। ज़ाहिर सी बात, आप जिस मुल्क भी जाएंगे आपका अकाउंट तो खुलेगा ना, आपने पैसे घर भेजने हैं, आपने पैसे वहाँ पे खर्चने हैं, तो आपका अकाउंट तो खुलेगा और आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा। अब जो कंसल्टेंट्स हैं वो ये करते हैं कि वो मलेशिया भेजते हैं लोगों को, ठीक है, और या दुबई भेजते हैं लोगों को, सऊदी अरब भेजते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग बिल्ड करते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे काम करें, 1 साल काम करें, 2 साल काम करें। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 2 2 3 3 साल मलेशिया में गल्फ़ में लगाया और उसके बाद वहीं से वीज़ा अप्लाई किया, और जनाब इस टाइम के ऊपर यूरोपियन ममालिक में बैठे हुए हैं, जिनमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूरोप कंप्लीट भरा हुआ है, आप जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। वहाँ से वीज़ा लगना ज़्यादा आसान है इसी पासपोर्ट के ऊपर जो कि आपका ग्रीन पासपोर्ट है। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो शायद आपका रूट जो है वो लंबा हो जाएगा और आपका वीज़ा प्रोसेस में जाएगा। हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 6 महीने में आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन अगर आप यही वीज़ा मलेशिया से बैठ के अप्लाई करते हैं, या आप कनाडा आप सऊदी अरब से बैठ के अप्लाई करते हैं, तो आपका वीज़ा जल्दी अप्लाई हो जाएगा और आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके रहते हैं, काम करते हैं, थोड़े पैसे जमा करते हैं, इसके साथ साथ जो है अपनी प्रोफाइलिंग बिल्ड करते हैं, अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, और उसी अकाउंट की बेस के ऊपर वहीं से कोई कंसल्टेंट अच्छा हायर करते हैं, जिस मुल्क जाना हो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं और जनाब उस मुल्क में निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जाना बहुत आसान है।
لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے, آپ کے پاس کام بھی نہیں ہے, آپ کام بھی نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو وزٹ پکڑنا پڑے گا, یا آپ کو کوئی ڈمی جو ہے وہ کمپنی رجسٹرڈ کرنی پڑے گی. دونوں ممالک میں کسی بھی ملک میں آپ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ کو 6 مہینے اس کے آپ کی سیلری کریڈٹ کرنی پڑے گی آپ کو, کہ آپ سیلری لے رہے ہیں 2,000 رنگٹ لے رہے ہیں, 4,000 رنگٹ لے رہے ہیں, 5,000 رنگٹ لے رہے ہیں, یا آپ 2,000 3,000 درہم لے رہے ہیں, تو آپ کا ایک پروفائل بلڈ ہو جائے گا. اس اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کی بیس کے اوپر جب آپ یورپ کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو اگر آپ یورپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پاکستان سے ویزا آپ کا نہیں لگ رہا, تو یہ دو سینیریوز ہو سکتے ہیں. یا تو آپ ٹریول ہسٹری مینٹین کر لیں, یا آپ کمپنی کسی کا ویزا لے کے جائیں, وہاں پہ 2 سال کا ویزا ہوتا ہے نارملی, وہاں پہ 2 سال اسپینڈ کریں, اپنی پروفائلنگ بلڈ کریں, کام کریں, گھومیں پھریں گلف میں, آپ اپنے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بلڈ کریں, اور وہیں سے کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہائر کریں, اور آپ جناب کینیڈا کی طرف, آسٹریلیا کی طرف موو کر جائیں, ٹھیک ہے. یا پھر آپ یہ ہے کہ اپنی ٹریول ہسٹری بنا لیں, تو یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کوئی کمپنی رجسٹرڈ کر لیں اپنی وہاں پہ, اس کی بیس کے اوپر آپ سیلری اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کریں, اور کریڈٹ کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ پروفائل اپنا بلڈ ہو جائے گا, اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بلڈ ہو جائے گی. جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ جو ہیں وہ کینیڈا اور آسٹریلیا کے لیے اپلائی کریں گے, تو پاکستان سے آپ کا پروسیس فاسٹ ہو جائے گا. تو آپ نے بہت سارے کنسلٹنٹ کو دیکھا ہوگا, وہ آپ کو 2 مشورے دیتے ہیں. ایک ٹریول ہسٹری بنا لیں آپ, اگر آپ نے گلف کی طرف, اگر آپ نے یورپ کی طرف موو کرنا ہے, یا وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں بھائی جاؤ 6 مہینے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ان ممالک میں رہو, اور وہیں سے آپ برج ہے بیسیکلی, ایک گیٹ وے ہے, وہیں سے اپلائی کرو اور وہیں سے آپ نکل جاؤ. وہی آپ کا پروسیس پروسیڈ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے اس پروسیس کے تھرو, لیگل پروسیس کے تھرو جاتے ہیں اور اپنی لائف کو سیٹل کر لیتے ہیں یورپ میں. اور اگر آپ 2 نمبر طریقے سے جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہ کام مت کریں, یہ والا پروسیس کر لیں. ڈنکی والے کو جو آپ 7 8 10 لاکھ روپے دیں گے, وہ آپ جو ہیں, ڈنکی والا بھی تو فری میں تو نہیں لے کے جائے گا نا, تو آپ اس کو بھی تو کچھ پیسے دیں گے. تو آپ وہی پیسے, بے شک اگر 2 3 لاکھ روپے آپ کے ایکسٹرا لگتے ہیں, لیکن آپ سیفسٹ وے میں اگر آپ جاتے ہیں اور لیگل وے میں جاتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یہ والی ویڈیو آپ کو اپڈیٹ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں, ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا لیں. ملتے ہیں جی ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.